जय माता की प्रिय श्रोतागणों। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। माँ भगवती का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा कहलाता है। इनके मस्तक पर घंटे का आकार का चंद्रमा होने के कारण ही माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ गया। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवती तथा महिषासुर की कथा इस प्रकार है। त्रिलोकी को त्रस्त करने वाले महिषासुर नामक दैत्य का जन्म असुर राज रंभ और एक महिष अर्थात भैंस त्रिहार्णय के समागम से हुआ था। रंभ धनु का पुत्र था। धनु के पुत्र दानव कहलाए। कथा में दिए गए वर्णन के अनुसार रंभ को जल में रहने वाली महिषी से प्रेम हो गया और उनके संयोग से उत्पन्न होने के कारण महिषासुर अपनी इच्छा की आवश्यकता के अनुसार कभी मनुष्य तो कभी भैंस का रूप धारण करने में समर्थ था। वह अनेक रूप धारण कर लेता था। माना जाता है कि दैत्य काम रूप होते हैं और अपनी कामना के अनुसार उनके द्वारा छंद रूप धारण करने की अनेकों कथाएं भी हमारे ग्रंथों में मिलती हैं। जब महिषासुर राजा बना तो उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमर होने का वरदान मांगा, जिसे देना संभव न बताते हुए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वह कोई अन्य वर मांगे। उनकी अमरता होने की लालसा बलवती थी। वह किसी भी हाल में अमर होना चाहता था। तब उसने श्री ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी, देव दानव और मनुष्य इन तीनों में से किसी भी पुरुष द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। और स्त्री तो वैसे ही कोमलांगी होती है, वह तो मुझे वैसे ही कभी नहीं मार सकती। यह सोचकर उसने ब्रह्मा जी से यही वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी। अब वर पा लेने के बाद महिषासुर ने पृथ्वी को जीत लिया और स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं से वहां का आधिपत्य भी छीन लिया। भय से व्याकुल देवतागण श्री ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि उन्हीं के दिए वरदान के अनुसार वह दैत्य शक्तिशाली बन गया था। तब श्री ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा और फिर श्री ब्रह्मा जी अन्य देवी देवताओं के साथ श्री विष्णु जी की शरण में गए और अपनी रक्षा और सहायता हेतु प्रार्थना की। और फिर यहीं से देवी चंद्रघंटा के प्राकट्य की कथा प्रारंभ होती है। देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, ऐसी कौन स्त्री होगी जो दुराचारी महिषासुर को रण में मार सकेगी? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो एक ही उपाय है। यदि सभी देवताओं के तेज से सबकी शक्ति के अंश से कोई सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही वीर स्त्री मायावी मदोन्मत्त दुष्ट महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। इसलिए भगवती पराशक्ति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हम सब के तेजांश सेवक तेज पुंज स्वरूपिणी नारी के रूप में प्रकट हो। उस नारी को हम रुद्र आदि सब देवता विविध प्रकार के अस्त्र आदि देंगे। तब विविध शास्त्रोद्धों से सुसज्जित हुई वह तेजोमयी नारी उस पापी मद गर्वित दुरात्मा का वध अवश्य कर देगी। उनके ऐसा कहते ही श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक असह्य तेज पुंज निकला। सुंदर आकृति वाला वह तेज लाल रंग का था और उसके बाद भगवान शिव के शरीर से भी महाप्रचंड तेज निकला, जो भयंकर रूप वाला पर्वत के समान विशाल और साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। इसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से सत्व गुण संपन्न नील वर्ण और अत्यंत दीप्तमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हो गई। और फिर इसके बाद देवराज इंद्र के शरीर से पूर्ण गोलाकार सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेर यम अग्नि वरुण कामदेव चंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। दूसरे हिमालय पर्वत के समान विशाल उस महादिव्य तेजो राशि से सभी के देखते ही देखते एक सुंदर और महान तेजस्विनी नारी का प्राकट्य हो गया। सभी देवताओं के शरीरों से आविर्भूत वह त्रिगुणात्मिका अर्थात सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से युक्त त्रिवर्णा अर्थात तीन वर्णों वाली 18 भुजाओं वाली उज्जवल मुख वाली काले नेत्रों वाली अपूर्व कांत से उत्पन्न स्त्री साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी। असुरों का विनाश करने के लिए वे तब हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई।
और इसके बाद देवताओं ने उन्हें अपने अपने शुभ भूषण और आयुध प्रदान किए। उन्हें विविध अस्त्र और वस्त्र भी प्रदान किए गए, जैसे क्षीर सागर से लाल रंग के दिव्य वस्त्र तथा मणिमंडित हार। विश्वकर्मा ने करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाली दिव्य चूड़ामणि, कुंडल तथा बाजूबंद केयूर और तरह तरह के रत्न जड़ित कंकड़, वरुण ने सदैव खिले रहने वाले कमल पुष्पों की वैजंती माला, हिमालय पर्वत ने विविध प्रकार के रत्न तथा सवारी के लिए सिंह और अनेक देवताओं ने नाना प्रकार के अनुपम वस्त्र आभूषण प्रदान किए। सिंह पर सवार सर्वाभूषणों से सुसज्जित देवी सत शोभायमान लग रही थी। अब सभी देवों ने उन्हें और विविध आयुध प्रदान किए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से अंग के रूप में उत्पन्न सहस्त्र धारा वाला अत्यंत तेजोमय चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण एक कमंडल, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का अंगभूत एक त्रिशूल, वरुण ने अत्यंत उज्जवल मंगलमय और घनघोर शब्द करने वाला शंख तथा पाश, अग्नि ने मन के समान गति करने वाली एक शक्ति, यमराज ने अपने कालदंड से उत्पन्न हुआ एक दंड, त्वष्टा ने कोमोद की गदा आदि प्रदान किए। यह सब दैत्यों को नष्ट करने में समर्थ थे। इस प्रकार सब आभूषणों से, शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित भगवती को देखकर सभी देवता बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए और उन्हें नमन कर कर उनकी स्तुति करने लगे और उन्हें महिषासुर द्वारा दिए गए उपद्रवों और त्रासों के बारे में बताकर उनसे विनम्र स्वर में रक्षा की प्रार्थना करने लगे। इंद्र आदि देवताओं द्वारा नमस्कृत और स्तुति किए जाने पर देवी भगवती ने उनसे मदहास में बिखेरते हुए कहा, हे देवताओं, भय का त्याग करो। उस मदमती महिषासुर को मैं नष्ट कर दूंगी। संपूर्ण विश्व को मोह में पड़ा हुआ देखकर देवी ने अट्टहास किया। यह कहती हुई वे उठकर पुनः हंस पड़ी। इसमें जो घोर शब्द गूंजा वह दैत्यों को भयभीत करने वाला था। उस शब्द से पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल उठे, समुद्र में जवर उमड़ पड़े, सुमेरु पर्वत तक विचलित हो उठा, दिशाएं गुंजायमान हो उठी और दैत्यों के दिल दहल गए। देवों ने भगवती की जय जयकार का उच्च घोष किया, जिसे सुनकर दैत्य भी भयभीत हो गए। महिषासुर ने भी सुना और सुनकर वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया और इस निनाद के विषय में पता लगाने के लिए दैत्यों को आदेश देकर कहने लगा कि दैत्य हो या देवता, जिसने भी यह करण कटु शब्द किया हो उसे पकड़ कर लाओ। अपने भेजे हुए दूतों से गर्जन करती हुई सुंदर किंतु भयभीत करने वाली नारी के बारे में जान लेने के बाद उसने अपने मंत्री को उस सुंदरी को साम आदि अर्थात साम दाम दंड भेद किसी भी उपाय से, किसी भी प्रकार से वहां लिवा लाने के लिए भेजा। मंत्री के देवी के सम्मुख जाने और महिषासुर का संदेश देने पर देवी ने उससे कहा, हे मंत्री श्रेष्ठ, मैं देवताओं की जननी महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हूँ। सब दैत्यों को नष्ट करना ही मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित और यज्ञ भाग से वंचित देवताओं ने उसे मारने के लिए मुझसे प्रार्थना की है। अब तुम उस पापी से जाकर कह दो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत पाताल लोक चले जाओ, देवताओं को उनका आधिपत्य वापस कर दो, अन्यथा मैं बाणों से तुम्हारा शरीर नष्ट भ्रष्ट करके तुम्हें यमपुरी पहुंचा दूंगी। मैं बिना किसी सेना के अकेली ही उसका वध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मंत्री ने जाकर दैत्यराज महिषासुर को यह सारा वृतांत कह दिया। दैत्यराज ने अपने साथियों के साथ परामर्श किया। उसके मुख्य मंत्री थे ताम्र, वाष्कल, असीलोमा, दुर्मुख, दुर्धर, दुर्मत, विरूपाक्ष, विडालाक्ष और चिकुर इत्यादि। इसके बाद ताम्र को अपने संदेश के साथ देवी के पास भेजा। ताम्र के वचन सुनकर हंसते हुए किंतु मेघ के समान गंभीर वाणी में देवी ने उसे उत्तर देते हुए कहा, तुम उस मरणोन्मुख महिषासुर के पास लौट जाओ और उससे मेरी यह बात कह दो
कि जैसे घास तिनके आदि खाने वाली तुम्हारी माता है, वैसे ही मैं उसके समान लंबी पूंछ, मोटे पेट और बड़े सींगों वाली भैंस नहीं हूँ। अतः स्वयं आकर युद्ध कर। यदि तुझे प्राणों से मोह हो तो अपने साथियों के साथ पृथ्वी और सागर छोड़कर तुरंत पाताल लोक चले जाओ। इतना कहकर देवी के कल्पांत के समान घोर गर्जना की, जिसे सुनकर दैत्यों का हृदय फट गया। ताम्र भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। ताम्र को इस प्रकार वापस आया देख महिषासुर विमुढ़ हो गया। दुर्मुख और वाशकल ने युद्ध की मंत्रणा करते हुए कहा कि हम जाकर युद्ध करेंगे, और वे देवी के सम्मुख चले गए और उसने महिषासुर को वर के रूप में स्वीकार करने की वही पुरानी बात कही। तब देवी के ललकारने पर उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी और इस प्रकार भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें देवी ने दोनों को देखते ही देखते मार गिराया। तब सेनापति चिक्षुर तथा अन्य देवताओं को लेकर देवी के पास पहुंचा। वह भी अपनी दैत्य सेना सहित मारा गया। फिर तो असीलोमा और विडालाक्ष भी सैनिकों सहित देवी द्वारा मृत्यु का ग्रास बना दिए गए। अंत में महिषासुर स्वयं आकर्षक मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी मूढ़ बुद्धि में यही बात आ रही थी कि इस मोहक रूप से वह देवी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। उसने भगवती के सम्मुख पहुंचकर रस भरी बातों से देवी को अपने साथ जुड़ने और प्रीति संयोग की बातें कही, जो उसकी कामुकता का प्रदर्शन कर रही थी। इसके ऐसा कहने पर देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हे दैत्य, मैं परम पुरुष की इच्छा शक्ति हूँ और मैं ही जगत को रचती हूँ। उस परम पुरुष के सिवाय अन्य किसी पुरुष की मैं कामना नहीं करती। वे सदा ही मेरे निकट रहते हैं तथा मैं सदा चैतन्य रहती हूँ। तू मंद बुद्धि है, इसलिए स्त्री संयोग के लिए इतना व्याकुल है, जो महादुख को देने वाला है। यथार्थ में मेरा ना कभी जन्म हुआ है, ना ही मेरा कोई रूप है। देवताओं की रक्षा के लिए मुझे विग्रहवाहन होना पड़ता है। अब तू मुझसे युद्ध कर या पाताल लोक में जाकर रह, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगी। देवी के ऐसा कहने पर वह युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु तभी दुर्धर और त्रिनेत्र नामक दैत्य बीच में आकर युद्ध करने लगे और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। त्रिनेत्र को इस प्रकार काल के ग्रास में समाया देख क्रोध में भरे अंधक ने सिंह के मस्तक पर लोहे की गदा चलाई। तब देवी के वाहन सिंह ने अपने नखों से उसे फाड़ कर रख दिया और उसे तिनके की तरह चबा डाला। सिंह ने महिषासुर को भी अपने नखों से घायल कर दिया जब उसने सिंह पर गदा चलाई। अब महिषासुर ने मनुष्य का रूप छोड़कर नए अनेकों अनेक रूप धारण करने शुरू कर दिए। सिंह पर, फिर हाथी का शर्भ और अंत में महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण कर लिया तथा वह देवी पर सींगों से प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र कर भगवती चंडिका ने अपने त्रिशूल से उस पर आक्रमण कर दिया। वह मूर्छित होकर फिर उठ बैठा और देवी पर भयानक चित्कार करते हुए पदाघात करने लगा। इससे देवगण भयभीत हो गए, किंतु देवी सहस्त्रधारा वाला चक्र हाथ में लेकर उस पर छोड़ दिया और महिषासुर का मस्तक उस दारुण चक्र से कटकर उस युद्ध भूमि में गिरा दिया। फिर उसका कब अर्थात धड़ भी घूमता हुआ पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार दैत्यराज महिषासुर का अंत हुआ और भगवती महिषासुर मर्दिनी कहलाई। प्रेम से बोलिए महिषासुर मर्दिनी की जय। देवताओं ने आनंद पूर्वक जय घोष किया। महिषासुर के वध से शेष भयभीत दानव अपने प्राण बचाकर पाताल लोक भाग गए। देव, मनुष्य और पृथ्वी के सभी प्राणी आनंद मग्न हो गए। देवताओं ने भगवती की स्तुति की और उनके द्वारा स्तुत होकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। मां चंद्रघंटा के विषय में एक और कथा प्रचलित है। कालिका पुराण के अनुसार महिषासुर भद्र काली का अन्यन भक्त था। उसने माया से स्त्री रूप धारण कर कात्यायन ऋषि के पुत्र के एक शिष्य को एक बार मोहित कर लिया था, जिससे वह तपोभ्रष्ट हो गया। इससे क्रोधित होकर कात्यायन मुनि के पुत्र ने महिषासुर को श्राप दे दिया कि उसका हनन एक नारी द्वारा होगा। एक बार देवी 18 भुजाओं के साथ उस भगत के सामने प्रकट हुई और उसे वर मांगने के लिए कहा। महिषासुर ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, केवल मैं देवताओं की भांति यज्ञों में
अपने यज्ञ भाग पाकर देवताओं की तरह यज्ञों से पूजित होना चाहता हूँ और संसार में जब यह सूर्य देव विद्यमान है तब तक मैं आपके चरणों की सेवा का परित्याग न करूं। तब देवी माँ ने कहा, यह भाग तो देवताओं के लिए ही अलग अलग कल्पित है और कोई भाग इस समय शेष नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। किंतु हे महिषासुर, मेरे साथ युद्ध में तेरे मारे जाने पर, तेरे निहित हो जाने पर तू मेरे चरणों को कभी नहीं त्याग पाएगा। मैं दुर्गा के स्वरूप में तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का हनन करूंगी। कालिका पुराण में इस प्रकार देवी की कथा का वर्णन किया गया है। तब देवी उससे कहती है, जहां कहीं भी मेरी पूजा होगी वहां वहां हे दानव, यह तुम्हारा शरीर भी पूजा के और चिंतन के योग्य होगा। इसलिए देवी महिषासुर मर्दिनी का चित्रण हमेशा महिषासुर के कटे हुए सिर के साथ ही किया जाता है। प्रिय श्रोतागणों, यह थी माँ चंद्रघंटा की कथा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।